हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं बोल रही थी ना आप लोगों की मेरी अलमारी ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रही थी, बहुत ज़्यादा कपड़ों से ना बच्चों ने भी, इन लोगों ने भी, और कभी जैसे हम लोगों ने अलमारी बहुत फैली हुई सी हो रखी थी। तो आज बाहर धूप बहुत अच्छी थी, तो मैं कहा चलो इन कपड़ों को ना पहले थोड़ी देर धूप दिखा लेती हूँ और उसके बाद अच्छे से सेट कर लूँगी। तो फिर ये होता है ना, आजकल सीलन से भी हो जाता है, थोड़ा अलमारी में भी हवा लग जाएगी। तो मैं सारे कपड़े बाहर पहले अच्छे से फैला दूँगी, उसके बाद अलमारी को ना खुला छोड़ दूँगी। और वैसे तो खैर मैं कपड़ों को जैसे सारे बाहर निकाल के अंदर से ही तय लगा के भी रख सकती थी, लेकिन यह कि जब धूप निकली हुई है तो मैंने कहा चलो यहाँ पे बरामदे में फैला देती हूँ, क्योंकि नीचे तो नहीं फैलाऊँगी मैं, क्योंकि फिर वो ये है कि अगर बाई चांस बूंद भी पड़ी तो फिर सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे तो ये है कि चलो बूंद पड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे हल्की बारिश अगर हुई तो मैं अंदर रख दूँगी। वैसे तो खैर अभी मौसम अच्छा था, धूप हो रही थी, इसीलिए मैंने काम फैलाया भी, वरना तो मैं नहीं फैलाती। तो मैंने कहा चलो इन्हें बाहर पे फैला लेती हूँ अच्छे से। और थोड़ा बहुत कपड़े छाड़ने से भी थे, तो मैंने यहाँ पे फैला दिए हैं बरामदे में। तो यहाँ पे धूप आ जाती है अच्छी ना, दिन में अच्छी धूप आ जाती है, तो यहाँ पे मैंने फैला दिए हैं। और उसके बाद जब ये थोड़ा बहुत इन्हें धूप लग जाएगी तो मैं एक बार इन्हें अच्छे से पलट दूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना, जब सूख गए थे थोड़ा अच्छे से, तो मैं एक एक कपड़ा करके तय लगा रही थी बच्चों के कपड़े। तो ये बॉक्सेस से होते हैं ना, तो उनके बॉक्सेस में ना मैं ऐसे करके सेट करके रख देती हूँ, तो इनके फैलने के चांसेस कम होते हैं, ज़्यादा नहीं फैलते हैं ये। लेकिन फिर भी वही है कि बस कभी कभार बच्चे फैला ही देते हैं, लेकिन फिर भी सेट रहती है अलमारी ना, ज़्यादा दिन तक सही रहती है, एकदम से हौच पौच नहीं होती है। तो मैं मोस्टली ऐसे ही रखती हूँ। जैसे बॉक्स होते हैं जो कपड़ों के ही बॉक्सेस आ जाते हैं, खैर ये तो जूस का बॉक्स है, जैसे जूस का पूरा वो होता है ना डब्बा, तो वो था। और ये जो कपड़ों के बॉक्सेस होते हैं वो हैं, तो इसमें मैं छोटे छोटे कपड़े सेट कर लूँगी। तो मैं एक एक कपड़ा करके सेट कर रही हूँ। तो इससे ना अलमारी जो होती है ना, जैसे देखने में भी ना अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। तो जैसे खोलो तो अलमीरा खोलो और कपड़े उसमें हौच पौच से हों तो बहुत गंदा सा भी फील होता है, और फिर होता है ना इरिटेशन सी भी होती है। तो फिर मैं इस तरह से सेट कर दूँगी, तो अलमारी से खोलो तो इरिटेशन सी नहीं होती, कपड़े सेट रहते हैं और फिर मिल भी आसानी से जाते हैं। वरना तो फिर होता है कि इस टाइम जल्दी हो रही है, कपड़े मिलते नहीं है, तो बहुत फिर माइंड ख़राब होता है, दिमाग ख़राब होता है। और ऐसे में तो फट से मिल जाते हैं, जैसे बच्चों ने मांगा या हस्बैंड ने, किसी ने भी कपड़े मांगे तो फट से मिल भी जाते हैं। तो ये मैंने इस तरह से सेट कर दिए हैं सारे कपड़े, और अब बिल्कुल सेट हो चुके हैं सारे कपड़े, और अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो और मैं ना नहा लिया, मैं नहा के आई हूँ, बाल नहीं धोए मैंने, बस सिंपल सा नहा के और आ गई थी मैं। और नहाने के बाद में इतनी उमस सी हो रही है कि बस पूछो मत, उमस हो ही रही है। और आज ना मैंने आप इस दिन से वीडियो देख रहे हो ना, तो मेरे हाथों में ना मैं नेल पेंट ना बहुत कम लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि है नहीं, रखने के तो रखी हुई है, 2-3 रखी हुई है, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ, बहुत कम लगाती हूँ, बहुत कम। लेने का शौक़ है, ख़रीदने का शौक़ है, लेकिन लगाने का बहुत कम शौक़ है। तो मैंने कहा चलो आज लगा लेते हैं, कभी कभार होता है ना मन की चलो लगा लेते हैं, तो वही है। तो मैं लगा रही हूँ नेल पेंट, चलिए नेल पेंट लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने लगा लिया, पिंक कलर की है, पिंक के जो प्याजी कलर होता है ना, वैसी है ये। तो दोनों हाथों में लगा लिया मैंने, और पैरों में लगाई मैंने ब्लू कलर की। तो ये है देखो ब्लू कलर की, और ये है रेड, नहीं हाँ ये भी पिंक है, पिंक कलर की है, पर ये ख़त्म हो गया, थोड़ी बहुत ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। और ये भी है पिंक, पिंक और पिंक के जैसे प्याजी कलर होता है, यही वाली मैंने लगाए रखी है। और एक और मेरे पास गोल्डन कलर की, तो वो अभी बच्चों ने पता नहीं कहाँ रखी होगी, ज़्यादा मिल नहीं रही थी। तो हाथों में मैंने पिंक कलर की लगाई और पैरों में मैंने ब्लू कलर की
ब्लू कलर की लगाई सॉरी। तो आज मतलब जब मैं अलमीरा वो करी था सेट कर रही थी ना, तो मुझे अपने एक पिंक कलर की साड़ी थी मतलब वहाँ, तो वो निकाली मैंने। तो देखती हूँ मैं पहनूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, अपने साथ शेयर करूँगी। तो वैसे मैं वो सिल्क में है और हल्की सी है, ज़्यादा वो नहीं है, हल्की सी है। तो मैंने कहा चलो तब नहा के जब मैं मतलब साड़ी पहनूँगी तो बाल बनाऊँगी। और हल्की सी है, ज़्यादा महंगी साड़ी नहीं है, सिंपल सी है, हल्की सी है। तो होता है ना कभी कभी चलो मतलब जैसे साड़ी पहन लो तो कभी कभार मन होता है। वैसे तो खैर डेली काम में तो इतना टाइम होता भी नहीं है और वो इतना पहना भी नहीं जाता, और साड़ी में तो मैं खैर मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं होता है। तो बस इसीलिए मैंने पहले नहा के नेल पेंट लगा ली, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोचती थी कि मैं नेल पेंट लगाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा था और कभी टाइम हो भी रहा था तो फिर मैं आलस कर रही थी। क्योंकि मैं ऐसे काम में बहुत ज़्यादा आलस करती हूँ, बहुत क्या मतलब बहुत ज़्यादा आलस करती हूँ। कभी सोचती हूँ चलो छोड़ो छोड़ो, ये देख रहा हूँ अब मेरी आईब्रो भी कितनी बड़ी बड़ी हो रही है, तो मतलब आईब्रो बनाने में टाइम नहीं हो रहा है। तो बस अब निकालूंगी टाइम, क्योंकि मुझे मतलब कई हफ्ते 1-2 हफ्ते के बीच में मुझे कहीं जाना भी है, तो फिर मैं चाह रही हूँ उसी टाइम पर आईब्रो वीब्रो बनाऊँ। तो मुझे आईब्रो भी बनवानी है, तो उस टाइम पर फिर मैं आईब्रो भी बनाऊँगी और नेल पेंट में लगा ले। तो चलो पहन लेते हैं थोड़ी सी साड़ी और आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं, तो बताना कैसी लग रही है। तो देखो मैंने पहन लिया साड़ी, पिंक कलर की साड़ी पहनी है मैंने। और पिंक कलर ना मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर, और हल्की सी है, बिल्कुल हल्की है, लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट है ये। कोई मतलब इसमें ऐसे कोई वर्क नहीं है, सिंपल सी है, जैसे वो होती है ना मतलब सिल्क में होती है ना, तो सिल्क में है। और ये इसका बॉर्डर बिल्कुल पास है, और ये इसका बॉर्डर है, देखो कितना सुंदर बॉर्डर है इसका, देखो ये है इसका बॉर्डर। और बहुत सुंदर साड़ी है, सिंपल सी है, तो अंदर रखी हुई थी। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, जब पैक का मतलब। और इसका ना मैंने ब्लाउज नहीं सिलवा रखा है, ब्लाउज मैंने सिर्फ गोल्डन कलर का पहना हुआ है, इसका ब्लाउज मैंने भी सिलाया नहीं है। तो मैंने सोचा चलो गोल्डन, क्योंकि सिंपल सी साड़ी थी तो मैंने क्या सिलवाना ब्लाउज, तो मैंने गोल्डन कलर का ब्लाउज इसमें पहना है। और इसमें पहना है मैंने मंगलसूत्र। तो अब मुझे दे देना साड़ी, और पिंक कलर की है ये, और पिंक कलर ना मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। मेरा जो शादी का लहंगा था ना वो भी पिंक कलर का ही था, तो अच्छा लगता है मुझे पिंक कलर। ये इसकी बॉर्डर है, और होता है जैसे कभी कभी मन होता है ना साड़ी वाड़ी पहनने का, और मतलब थोड़ा बहुत तैयार कर, ज़्यादा बहुत तो मैंने कुछ नहीं करा। आप देखो मतलब आज आँखें मेरी सिंपल है, आईब्रो पेंसिल भी नहीं लगा रखी है मैंने, सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक लगा रखी है। और सिंदूर मुझे ना साड़ी में ना जूड़ा बहुत पसंद है, जूड़ा बना के तो खैर मैंने सिंपल से बना रखा है, जैसे सिंपल जूड़ा बना लो और गजरा लगा लो ना तो बहुत सुंदर मतलब बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत सुंदर लुक आता है। और मुझे साड़ी में ना मतलब जूड़ा बनाना बहुत पसंद है। तो खैर मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रखा है, नॉर्मली बना रखा है खैर। और मैंने पहना हुआ है मंगलसूत्र, आपने देखा होगा मैं बहुत कम पहनती हूँ, मतलब नॉर्मली सिर्फ गले में चेन ही डली रहती है। तो मंगलसूत्र फिर होता है ना घर में अगर डेली यूज़ में पहनते फिर मतलब पानी से फिर ख़राब वराब हो जाता है, तो सिंपल सा मैंने पहना था मंगलसूत्र। और पहले पता एक बार मैं सोच रही थी मैं ईयरिंग्स भी पहनूँ, लेकिन अगर मैं ईयरिंग्स पहनती हूँ तो मुझे इन्हें खोलना पड़ता, और इन्हें पहनने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती, मतलब इन्हें ना खोलने पहनने में प्रॉब्लम आती, तो मैंने नहीं पहना, वरना तो मैं ये वाले पहनती थी। देखो वाले, देखो ये वाले, ये ना बहुत सुंदर लगती है पहन के, बहुत सुंदर। मैंने ना करवा चौथ पे लिए थे ये, और करवा चौथ पे पहने थे और दिवाली पे भी पहने थे, तो बहुत सुंदर लगते हैं पहन के, अच्छा लगता है इनसे ना, अच्छा लुक आता है। जैसे जूड़ा बना लो और गजरा पहन लो, और ये वाला ये वाले बहुत सुंदर है, ये मुझे बहुत मतलब सिंपल सा है, तो ये बहुत सुंदर लगता है, और ये तो बहुत ही बेस्ट है खैर। ये देखो, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो होता है ना कभी कभी मन, जैसे
साड़ी वाड़ी पहनने का तैयार होगा। तो खैर हम लोगों का ये होता है डेली का काम वाम बच्चों में, मतलब दिन भर कभी टाइम भी नहीं मिल पाता। तो मैं क्या हुआ आज मतलब अलमीरा सही कर रही थी ना, तो मतलब बहुत पुरानी साड़ी होता है ना, कभी कोई जैसे नई साड़ियाँ तो खैर हम पहनते रहते हैं, लेकिन पुरानी साड़ियाँ फिर जब कहीं जा रहा हो तो पुरानी साड़ी पहनने का तो मन नहीं करता है। तो लेकिन घर भर में जैसे कभी कभी होता है ना, निकाल के पुरानी साड़ी पहन लो तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो बस वही काम मैंने भी किया है, थोड़ा पुरानी साड़ी मतलब वैसे से प्रेस के लिए भी हो रखी है, क्योंकि प्रेस मारने के लिए भी हो रखी है, मैंने प्रेस भी नहीं मारी, मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसे पहन लिया है। तो और बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है और आराम से मतलब पहन सकते हैं। सिल्क साड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती है, बहुत आफत आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से पहनी जाती है। और इसका ना ब्लाउज़ मैंने गोल्डन कलर का पहना है, मतलब इसका ब्लाउज़ मैंने बनाया नहीं था, गोल्डन कलर का मैंने ब्लाउज़ पहना है। और अभी बाल में ना बस बिल्कुल सिंपल तरीके से जूड़ा बना रखा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। वैसे आप अच्छे तरीके से बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है, और जैसे गजरा जैसे सिंपल जूड़ा भी बना लो और गजरा लगा लो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सिर्फ सिंपल जूड़ा बनाया, क्योंकि फिर अभी इतना गजरा वजरा लगाने तो इतना तो खैर टाइम भी नहीं था, तो फिर अभी मैंने इतना ताम झाम नहीं किया। ये सिर्फ सिंपल सी साड़ी पहन ली थी, तो मैंने सिंपल सी साड़ी पहन ली और ये मंगलसूत्र पहन लिया। और अगर मैं इसमें कान के पहनती ना तो बहुत सुंदर लुक आता, बहुत सुंदर, क्योंकि मैंने करवा चौथ में पहना था तो तब का पता है मुझे कि बहुत सुंदर, जैसे साइड लुक ना बहुत सुंदर आता है, देखो ऐसे करके ना साइड लुक बहुत सुंदर आता है ऐसे करके। तो आज पहनी मैंने साड़ी, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मतलब ऐसे वीडियो होता है ना, फिर डेली के वही वीडियो बन रहे हैं तो फिर उनका चलो थोड़ा अलग, लेडीज़ लोगों को भी होता है कभी कभार, जैसे घर में है तो करता है कभी कभार तैयार होने का मन, वैसे रोज़ तो नहीं करता खैर, क्योंकि काम इतने होते हैं बच्चों के पीछे, मतलब डेली तो नहीं होता है। हाँ अगर कभी कहीं या तो कभी जाना है, और अगर फिर यह कि कहीं जाना बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं, मतलब कहीं है ही नहीं कुछ भी जाने के लिए, कोई काम भी नहीं है, मतलब घर में ही है जो काम है, तो बाहर जाने का हो भी नहीं रहा, फिर ज़्यादा जाने में डर भी लग रही है। तो बस यही है कि अपना घर में रह के थोड़ा बहुत जो भी है शौक़ पूरे कर लो, वही बात हो रखी है। तो बस ये वो भी अलमारी में थी, तो मुझे अभी मतलब इसे प्रेस करूँगी मैं, पहले तो मैं इसको मुझे हल्का सा मे भी ईजी से छालूँगी और प्रेस करके फिर मैं इसे अंदर रखूँ, क्योंकि ये बाहर निकली हुई थी, शायद ये किसी वजह से ना ये बाहर निकली हुई थी, वरना तो अगर अंदर होती तो कोई मतलब नहीं था, खैर बेड वैड से निकालने का तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन मतलब बेड वैड खोलने का, तो ये बाहर निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज इसको पहन लेते हैं और वीडियो बना लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसे पहन लिया। वरना तो जैसे साड़ियाँ तो जैसे कभी व्रत हो या त्यौहार हो तो तभी पहनी जाती हैं, वैसे तो और पहनी नहीं जाती हैं। और साड़ियाँ ना मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे होता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे होता है ना, मैं ना दे देती हूँ, जैसे जो पुरानी हैं थोड़ा बहुत पुरानी हो जाती है तो मैं मतलब दे देती हूँ, जैसे कोई मम्मी को दे दी या दीदी को दे दी या ऐसे ना, मतलब मैं दे देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा कहाँ रखो, फिर रखना है तो फिर उनकी केयर भी करनी पड़ती है उस हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हैं, मैं ये भी नहीं कहती कि नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा साड़ियाँ नहीं हैं, लिमिटेड है। तो चलो मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी और आप लोगों को दिखाया। क्यों नहीं आते, बहुत आवे। हाँ मुझे बाल बढ़ने दो थोड़ा। अरे आपने इतनी बड़ी लड़की से शादी कैसे कर ली हैं? मैं मुझे बाल रख दूं। क्या काला जादू किया गया था? नहीं मेरे ससुर जी काला जादू का उपयोग किया गया था। राख फूकी थी। ये है मटर, लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, आ गई ना। और आज बनेगा मटर पनीर, जो बनाएंगे मेरे पतिदेव। पनीर की डिश बनाते हैं वैसे मेरे हस्बैंड, तो आज बनेगा मटर पनीर। कौन बनाएगा मटर पनीर? हैं? बोले पापा मैं कुछ कट नहीं करने वाली, मैंने बता दिया। हाँ मेरा वीडियो खराब हो जाता है फिर, क्या मैं हर किसी कुछ कट ही करती रहूंगी उसमें से, मैं कट नहीं करूंगी कुछ भी। हो जाएगा
आ जाओ भाई। कौन सा भुट्टा? अरे मैंने पसंद भुट्टे का ना बना था। भुट्टा आने वाला है आपका। जिस दिन हम वहाँ से आए तो मैंने वीडियो देर में डाला था ना, वो 2 दिन तक मेरी तबीयत खराब नहीं हुई। तो यहाँ पे ना प्याज और टमाटर मतलब पनीर के लिए मसाले के लिए मैं पका लूँगी। तो उसके बाद पनीर तो खैर मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, लेकिन ये है कि इन्हें कुछ काम हो मतलब काम किया कुछ कर रहे थे ये, तो मैंने कहा चलो तब तक मसाले वसाले की तैयारी मैं कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अच्छे से पहले प्याज को भून लूँगी और उसके बाद मतलब इसमें टमाटर डाल के टमाटर भी भून लूँगी। तो मसाला मैं तैयार कर दूँगी, तो फिर उसके बाद ये बना लेंगे, क्योंकि कुछ काम कर रहे थे शायद, ये कुछ काम आ गया था इनको, तो इन्होंने कहा चलो मैं कर लेता हूँ। वैसे मैंने कहा चलो मैं ही बना लूँगी, तो इन्होंने कहा नहीं बनाऊँगा मैं ही, तुम थोड़ा प्याज व्याज अच्छे से मतलब पका दो और प्याज और टमाटर का मसाला बना लेना। तो फिर मैंने कहा मैं पीस भी दूँगी, तो इन्होंने कहा नहीं मैं ही पीस लूँगा। तो यहाँ पे प्याज भून रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने कुकर में मतलब मटर रखी हुई है उबालने के लिए। तो एक तरफ मसाला बन जाएगा, दूसरी तरफ मटर उबल जाएंगे, तो ऐसे करके ना फटाफट से बन जाता है। और जैसे प्याज लाल हो गए थे तो मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर। तो टमाटर मैंने बहुत ही रफली चॉप कर रखे हैं, क्योंकि अभी पहले मैं इन्हें पकाऊँगी। और इसमें मैंने काजू भी डाल दिया था शायद, हाँ काजू भी डाल लिया था। तो मैंने इन्हें कहा था मतलब जैसे जिस टाइम मसाला बना रही थी तेज पत्ता डाल दूँ, तो इन्होंने कहा नहीं बाद में जब मैं बनाऊँगा तो तब मैं तड़के में डालूँगा, अभी मत डालना। तो मैंने अभी सिंपल बस प्याज टमाटर और काजू को पका लिया है और ये पक चुका है। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे किचन में, तो उसका इन्होंने पहले जो मैंने मसाला बनाया था उसे पीस लिया है। इसमें प्याज टमाटर और काजू था सिंपल सा, और फिर इन्होंने शायद तेज पत्ते का तड़का लगाया था, तेज पत्ता काली मिर्च और जो ग्रीन वाली इलायची होती है वो, आप जिसका मतलब जो भी आपको पसंद हो उसका आप आराम से मतलब ईज़िली तड़का लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। कोई पसंद करता है कोई नहीं करता है। और यहाँ पे मतलब पनीर को कट कर रहे हैं और दूसरी तरफ मसाला मतलब पक रहा है। और इसमें ना इन्होंने पनीर मसाले का एक वो होता है ना पैकेट आता है, तो एक तो शाही पनीर मसाला होता है, एक पनीर मसाला होता है वो लिक्विड मतलब उसको लिक्विड में बनाना पड़ता है, तो वो भी डालते हैं। ये खैर मैं बनाती हूँ तो मैं तो नहीं डालती हूँ, लेकिन ये डालते हैं उसे, तो उससे ग्रेवी अच्छी बनती है और कलर भी अच्छा आता है। और ग्रेवी बनने के बाद इसमें इन्होंने डाल दिया साथ मटर। नहीं देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। तो इसमें इन्होंने मतलब जो ग्रेवी वाला शाही पनीर मसाला होता है ना, तो वो डाला हुआ है, उससे ना ग्रेवी अच्छी बनती है और टेस्ट भी अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और प्लस इसमें डाल दिया इन्होंने फिर पनीर। तो मोस्टली हमारे यहाँ जैसे पनीर की डिश मतलब पनीर की जो भी रेसिपी होती है, सब्जी कह सकते हो आप, तो मोस्टली मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। हाँ वो बात अलग है कि सारी तैयारी करके दे दो तो उसके बाद बना लेते हैं, लेकिन मोस्टली यही बनाते हैं, तो आपने देखा होगा। और ये यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है, तो मटर पनीर की सब्ज़ी पक चुकी है, तैयार हो चुकी है।